नमस्कार दोस्तों, टूरिज्म ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी पॉजिटिव बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से चली जाती है कि कुछ चीज़ें अचानक से हम सच होते हुए देखते हैं। कुछ चीज़ें क्यों, हर चीज़ें हम सच हुए देखते ज़रूर हैं। कुछ जल्दी होती है, कुछ देर से होती है, कुछ नहीं होते क्योंकि उसमें हमारा एफर्ट कम लगता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर इन 6 एफर्मेशन को आप डेली दोहराते हैं, हर दिन अपनी दिनचर्या में दोहराते रहते हैं, जब मन यानी आप अगर सोकर उठ रहे हैं तब बोलो, रात को सोने जा रहे हो तब बोलो, दिन में हमेशा जब भी मिरर के सामने खड़े रह रहे हो, बस ये एफर्मेशन, सिर्फ ये 6 एफर्मेशंस। बाद में मैं और एफर्मेशंस बताऊंगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, जिस वजह से मैं आप लोगों को आज फिलहाल 6 एफर्मेशंस के बारे में ही आप लोगों को बताऊंगी। इन्हें अगर दोहराते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी को बदलते हुए देर नहीं लगती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, हमारे विचार से ही हम बनते हैं, है ना? ऐसा आप लोग भी मानते ही होंगे। देखिए, ये 101% सही बात है, क्योंकि हमारी जो सोच होती है वही हमें तैयार करती है, या फिर सामने आने वाले जो भी सिचुएशन आने वाला होगा उसके लिए हमें वो उसी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज भेजती है जिस तरीके से हम अपनी थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं। ठीक है, तो आप अपने जितने भी नेगेटिव विचार होते हैं उनको दूर कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए। ठीक है, जिंदगी को, ऊंचाइयों को भी अगर छूना है तो फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके जीवन में कमाल कर सकती है। और मैंने ये खुद अपने जीवन में होते हुए देखा है। सबकी परेशानियां होती हैं, सबसे मेल ना खाती हो, लेकिन होती ज़रूर है। ठीक उसी तरीके से कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम हार मान जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। 1-2 फेलियर क्या आ गए लाइफ में तो हम सोच ही लेते हैं कि हमारे से अब कुछ होगा नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को दोष देने में ही व्यस्त रह जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे अंदर इतनी अच्छी शक्ति है, इतनी पावरफुल शक्ति है कि हमें किसी को दोष देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, हौसला ही जो होती है ना, वो बुलंदी को छूने के लिए मजबूर भी करती है। तो अगर हौसला ही नहीं होगा, बुलंदी ही नहीं होगी, तो आप बुलंदी पर जाओगे कैसे, है ना? तो कुछ एफर्मेशंस हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है, दोहराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक एनर्जी ही है और ये भी एक वाइब्रेशन ही है जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 30 दिन तक इन एफर्मेशंस को आप करते हैं, यानी ये 6 पावरफुल एफर्मेशन को अगर अपने जीवन में 30 दिन तक, सिर्फ 30 दिन, मैं सिर्फ आपसे 30 दिन का टाइम मांग रही हूँ। ये 30 दिन अगर ये एफर्मेशन एवरी डे, सोते समय, सोते वक्त, जाते समय, सोकर उठते समय, दिन में कोई भी काम कर रहे हैं, ये एफर्मेशन को करते रह रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस को सुबह सुबह अपनी सोच के साथ लाइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि जब हम सोने जाते हैं तब 1 घंटा हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है, और जब हम सोकर उठते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, और पूरे दिन में भी, क्योंकि हमारे कहते हैं ना कि जीव में सरस्वती भी बैठती है। तो एक समय होता है ऐसा कि आप कब बोल रहे हो, कब हो रहे हो, कि जो हकीकत में बन भी जाती है। इसलिए इन एनर्जी को यूज़ करना है, अपने जीवन में लाना है। देखिए, आपकी सोच, आपके एहसास, आपके विश्वास के साथ हर एक वर्ड को अगर आप दोहराते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि जादुई विचारों को पढ़ते हैं, यानी हमारे आसपास जो भी होता है ये एक एनर्जी है, और इस एनर्जी को हम जादू कहते हैं, है ना? तो इस जादू को अगर समझना है तो एफर्मेशन पर काम कीजिए। क्यों किसी और चीज़ के पीछे भागे, जब हम अपनी शक्तियों को काम में लगा सकते हैं? तो इन शक्तियों को हम कैसे काम लगाएंगे? तो सबसे पहली एफर्मेशन है जो लाइफ चेंजिंग है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं हर क्षेत्र में कामयाब हो रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर आप पूछेंगे कि मैम आप तो हमेशा कहती है कि प्रेजेंट में कहने को कह रही हैं। जी हाँ, ये प्रेजेंट ही तो है, प्रेजेंट टेंस में ही तो बोल रही हूँ। मैं हर क्षेत्र में कामयाब हो रहा हूँ, यानी
मैं आज जो करूँगा, कल जो करूँगा, भविष्य में जो करूँगा, हर एक क्षेत्र में कामयाब हो रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं हर क्षेत्र में कामयाब हो रहा हूँ, ऐसा रोज सुबह अगर सोचते हैं तो आप वाकई में सफलता की ओर और ज़्यादा बढ़ते हैं या फिर सफलता को और मजबूती से महसूस करने लग जाते हैं। इस पॉजिटिव सोच के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने भी लग जाते हैं, फोकस करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। आपको काम करने से बेहतर रास्ता दिखने लगेगा, क्योंकि जब आप अपने लिए बहुत अच्छी तरीके की बातें सोचते हैं, बातें करते हैं, मैं कामयाब हो रहा हूँ, यानी अगर कोई दिक्कत भी आती है, कोई परेशानी भी आती है, तो भी आप सक्सेस की सीढ़ियाँ जरूर चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मनोबल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। देखिए, काम करते समय भी एक एहसास के साथ काम कीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं। जैसे हम किसी एक बहुत अच्छे डिश को खाना पकाते हैं, मान लीजिए कोई एक डिश है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, तो हमें पता है कितना मसाला पड़ना है, कितना तेल पड़ना है, कितना ये पड़ना है, कितना वो पड़ना है, क्योंकि इसको बेस्ट होना है। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम खाना पकाते हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ जब हम परोसते हैं और जब लोग वाह वाह कहते हैं, तो ये एक अलग ही खुशनुमा अंदाज होता है, एक खुशी का एहसास होता है जब हम उस काम को बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एफर्मेशंस के माध्यम से हम हर चीज़ बहुत आसानी से पा सकते हैं। देखिए, ये पॉजिटिव एफर्मेशन आपके मुश्किल काम को भी ना बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, जब आप अपने मन में हर बार कहते रहते हैं कि मैं हर एक काम में कामयाब हो रहा हूँ। तो ये आपकी जो स्फूर्ति है, जो चुस्ती है, इसको और ज़्यादा दोगुना ज़्यादा पावर देकर बढ़ा देता है। अगली जो एफर्मेशन है वो आप लोगों को कहनी है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट भी हूँ। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा कैसे कह सकते हैं रोज? तो यही तो चमत्कार है, आपकी ज़िंदगी में इसी को तो लाना है। रोज सुबह ये पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराइए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान ने मुझे जितना दिया है, जैसा दिया है, मैं काफ़ी संतुष्टि के साथ इसे ग्रहण करता हूँ। देखिए, महसूस कीजिए कि आप वाकई में अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। इससे बड़ी मैजिकल चीज़ और हो ही नहीं सकती है, जब आप अपनी ज़िंदगी को बार बार ये एहसास दिलाएं कि मैं आज अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। तो देखेंगे दुगनी तेज़ी से आपके अंदर में तो एक ऊर्जा का विकास होगा ही, साथ में आपकी सक्सेस की सीढ़ियाँ और जल्दी 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 आप उस पर चढ़ने लग जाएंगे, है ना। तो देखिए, इससे क्या होता है कि एक संतुष्टि मिलती है, और जो अंदर से मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि एफर्मेशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव होने चाहिए, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाने चाहिए, तभी जाकर हर एक चीज़ अच्छी तरीके से आपकी बीतेगी। क्या आपको पता है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इससे पहले मैं बीमार भी तो हो सकती हूँ, मेरी तबीयत भी तो खराब हो सकती है, मुझे आज मन भी तो नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अपने मन को हमेशा रीप्रोग्राम कर लेती हूँ जब भी मेरी तबीयत खराब रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक हेक्टिक शेड्यूल रहता है, जिस शेड्यूल से मैं बाहर नहीं आ पाती हूँ, तो उस शेड्यूल को काम करने के लिए, रिकवर करने के लिए मैं अपने रीप्रोग्रामिंग करती हूँ अपने ब्रेन को, और कहती हूँ ऑल इज़ वेल, मैं अभी पूरी एनर्जेटिक हूँ और मैं अच्छी तरीके से वीडियो बनाने के काबिल बन गई हूँ और बना भी रही हूँ, है ना। तो ये जो चीज़ है कि ये हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती हैं, और मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें कहनी अच्छी लगती है। तो उस समय मेरी तबीयत खराब रहे, कुछ भी रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ, है ना। तो अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं तो संतुष्टि को लाइए, यानी बार बार कहिए कि मैं संतुष्ट हूँ और मैं खुश हूँ। ये आपके जीवन में ना बेहतरीन बेहतरीन रास्ते खोल देगा और आपको खुश रहने के लिए हज़ार कारण आपके सामने बिछा देगा। तो आपको ज़िंदगी में कोई शिकायत भी नहीं रहेगी, जब आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा तारीफ़ें करते रहेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। तीसरी एफर्मेशन है कि मेरा शरीर स्वस्थ है और दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा है। जी हाँ, देखिए, मेरा शरीर स्वस्थ और दिमाग तरोताज़ा है, इस पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराने से आप अपने अवचेतन मन को ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि आप एक स्वस्थ शरीर वाले, तेज़ दिमाग वाले हैं, और ये एहसास के साथ अपने शरीर को ऑटोमेटिक बीमारियां या फिर एंटीबायोटिक बना लेता है ये एफर्मेशंस, है ना। तो इस तकनीक से गंभीर बीमारी भी मरीज जो होते हैं ना, वो तेज़ी से रिकवर करते हैं, क्योंकि आधी रोग तो हमारे मन की ही होती है, हमारा मन हमें कंट्रोल करता है।
है ना, कि आज हमें वीकनेस हो रही है, आज हमें आलस आ रहा है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो हमारा मन हमें तैयार करता है। लेकिन जब हम अपने मन को तैयार करेंगे इन एफर्मेशन से, तो देखेंगे आपका ये जो एफर्मेशंस है वो एक दवाई की तरह काम करेगा। तो इतनी ताकत होती है एफर्मेशंस में, जब हम बहुत पॉजिटिव वर्ड्स बार बार कहते हैं। चौथी जो है कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ, है ना। तो देखिए इसमें भी बड़ा पावर होता है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वही कर सकते हैं। हमने खुद को ही एक लिमिटेशन में बांध लिया है, एक लिमिट्स में हम लोग रख दिया है अपने आप को कि मेरे बस की नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें हम लिमिट्स में बांध देते हैं। ऐसे विचार और डर के कारण ही आप अपने आप को कमज़ोर मानने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी भी आ जाती है। इंसानी दिमाग ना आज़ाद है, याद रखिएगा। हमारी इंसानी दिमाग को उपयोग में लाना है। वो जो चाहे ना वो वही कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं इंसानी दिमाग में, ठीक है। तो जो रोज इस पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलता है वो खुद ही देखता है कि इसके चमत्कार कैसे होते हैं, है ना। तो ये जादुई असर दिखाने लग जाता है। जी हाँ, ये जो एफर्मेशंस होते हैं ना, ये जादुई होते हैं। पांचवी जो है कि जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है। देखेंगे सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, क्योंकि हम कभी कभी कोई बातें जो ऐसी हो जाती है कि जिंदगी में ना दो पहलू आ जाते हैं, इनका आना जाना लगा ही रहता है, कभी दुख तो कभी सुख, है ना। तो लेकिन दुख है तो शिकायत करने की वजह भी मिल जाती है। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये मुझे आगे जाकर पता चलेगा कि मेरे साथ क्या अच्छा होने वाला था। और जब हम उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं या फिर उस जगह पर पहुंचते हैं, जब हम घूम कर देखते हैं कि आज हो सकता है जो मेरे लिए खराब है वो कल जाकर मेरे लिए अच्छा हो सकता है, या भगवान ने कुछ अच्छे सोच के लिए ही आज के दिन को हो सकता है, या उस दिन के हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे जीवन में लाई होंगी। तो इसीलिए जब हम हमेशा कहते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे लिए अच्छा हो रहा है, तो देखेंगे हर तरफ से आपके लिए अच्छा ही होगा। ये महसूस करना ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं। बिना महसूस किए सिर्फ रट्टा मार के बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। एहसास के साथ बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स वही लेता है, सबकॉन्शियस माइंड वही लेता है। अपने विवेक से काम लीजिए। जो आपका मन कहता है, जो आपका विवेक कहता है, उस हिसाब से काम लीजिए। आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर दिखेगा। यानी कि मेरी बातों पर ना जाकर कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, अपने नज़रिए को यानी अपनी एटीट्यूड को, सोचने के तरीके में ये सारी चीज़ों में बदलाव कीजिए। देखेंगे जीवन कितनी खूबसूरत है। प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती है, सबकी आती है, लेकिन वो टल भी जाती है। किसके पास स्टे करके रहती है। हम चाहे तो स्टे करा कर रहेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो फिर उसको लेट गो कर देंगे, राइट। तो आज से ही इस एफर्मेशन को अपना लीजिए जीवन में और अपनी ज़िंदगी को बदल लीजिए। जो आखिरी एफर्मेशन है ये बड़ी ताकतवर है, ये हम सब चाहते हैं। क्या है वो? मेरे पास खूब सारी धन दौलत है। जी हाँ, आज जितने भी सारे लोग हैं, इसके बिना कोई कुछ सोच ही नहीं सकता और इसके बिना कुछ होता भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी बार बार यही चीज़ सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मुझे इतने सारे पे करने हैं, तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है और ये आपको धीरे धीरे और ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स में ढकेलते चला जाएगा। यानी ये आपको धीरे धीरे और ज़्यादा गरीब बनाते चला जाएगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हमेशा दोहराते रहना है कि मेरे पास खूब सारा धन है, हम खूब सारा धन कमा लेंगे। इसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, लेकिन एक सोच से ही एक शक्ति बनती है ना। तो ये महसूस कीजिए कि आपके सारे कर्ज उतर गए हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं से आपके पास रुपए आने के रास्ते भी बन रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी, सारी पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके दिमाग में भरते रहूंगी, ताकि आप भी अपने जीवन को काफ़ी खुशहाली के साथ, काफ़ी अच्छाई के साथ जिया करें, है ना। बाकी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, लाइफ में होते रहेगी, लेकिन आप ही हैं वो भगवान अपने, जो आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।